भवानी ई क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सोनी आपके सामने राजस्थान जीके एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवियां की ओर अग्रसर है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि 2 दिन में आ नहीं पाया कुछ कारणवश। आज अपन पूरा लोक देवियां जो 3 से 4 लोक देवियां जो महत्वपूर्ण लोक देवियां जो शेष रह गई थी, अपन आज उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले करते हैं जीण माता की। जीण माता की ध्यान से सुनना, बहुत राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। ध्यान में देना, इनका जन्म चूरू में, इनका जन्म चूरू के धांत गांव में हुआ था। इनका जन्म चूरू के धांत गांव या धांतु गांव में हुआ था और इनका जन्म चौहान के घर हुआ था, चौहानों के घर। और पिता का नाम था धांधलदेव या धांधदेव था। पिता का नाम क्या था? धांधदेव या धांधलदेव। अब इनकी कहानी क्या है वो मेरे से आप सुनिए। जीण माता का भाई था हर्ष, उनका भाई का नाम था हर्ष। जब हर्ष की शादी हो जाती है तो एक दिन हर्ष की पत्नी अर्थात जीण माता की भाभी, तो ये ननद और भाभी दोनों कुएं से पानी लेकर आती है। उन दोनों के मध्य एक शर्त लगती है कि जैसे ही हम दोनों घर पहुंचेंगे तो हमारे सिर पर जो घड़ा होगा वो घड़ा हर्ष किसका पहले उतारेगा, और जिसका भी पहले उतारेगा हर्ष उससे ज्यादा प्रेम करता है। ये बात जीण और जो जीण माता का भाई है उनकी पत्नी के बीच में शर्त लगती है। लेकिन जैसे ही दोनों ननद और भाभियां घर पे पहुंचती है तो जीण सबसे पहले अपनी पत्नी का घड़ा उतार लेता है। इससे जीण बहुत नाराज हो जाती है और कहीं दूर हर्ष की पहाड़ियों पर चली जाती है और पीछे पीछे इनका भाई हर्ष भी चला जाता है। कालांतर में हर्ष वहां पर शिव की पूजा अर्चना में लीन हो जाती है और कालांतर में हर्ष भी लीन हो जाता है भक्ति में। और हर्ष तो भैरव का रूप धारण कर लेता है और जीण मां का रूप धारण कर लेती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हर्ष है, ये किसका रूप माना जाता है? भैरव का। ये प्रश्न पूछा गया कई बार। अब देखिए, जो जीण माता का मंदिर है, जो जीण माता का मंदिर है वो कछारू गांव रेवासा में, और रेवासा कहां है? सीकर में। और किस पहाड़ी पर है? हर्ष की पहाड़ी पर। इस पहाड़ी का नाम ही क्या है? हर्ष की पहाड़ी पर है। पहाड़ियों के मध्य बहुत प्राचीन मंदिर और बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। लेकिन ध्यान में रखना, ये जो मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ियों पर है। एक आता है हर्षनाथ की पहाड़ियां। हर्षनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां कहां है? अलवर में। ये ध्यान में रखना कि पेपर में आता है जीण माता का मंदिर कहां है, तो सब हर्षनाथ की पहाड़ियां करते हैं, जबकि जीण माता का मंदिर कहां है? हर्ष की पहाड़ी पर, क्योंकि हर्षनाथ की पहाड़ियां कहां है? अलवर में। ठीक है। अब देखिए जीण माता के बारे में। जीण माता 2 वंश की आराध्य देवी है। 2 वंश की क्या है? आराध्य देवी। एक तो चौहानों की और एक मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति की। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो चौहान है, इनकी कुल देवी तो है, इनकी कुल देवी है शाकंभरी माता, जो सांबर वाली थी। कौन है? शाकंभरी माता। लेकिन आप पेपर में गलत मत कर देना, क्योंकि जीण माता की राजपूत थी, चौहान राजपूत। और जीण माता चौहानों की कुल देवी नहीं है, वो उनकी क्या है? आराध्य देवी। क्या है? आराध्य देवी। इस बात पर आप विशेष ध्यान देना। और वही जीण माता मीणा जनजाति की भी क्या है? आराध्य देवी। अब जो जीण माता का मंदिर है रेवासा ग्राम सीकर में, वहां 2 बार मेला लगता है, एक तो चैत्र में, एक अश्विन में। इनमें दोनों में क्या लगता है? प्रसिद्ध मेला। और इनका मेले में लक्खी मेले की संज्ञा दी गई है। किस मेले की संज्ञा? लक्खी मेले की। लक्खी मेला जिस मेले को कहा जाता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। बात को समझ में आ गई?
अब इस मंदिर में एक बहुत बड़ी विशेषता है, पहले यहाँ बकरी की बलि दी जाती थी, लेकिन आजकल इसको प्रतिबंध कर दिया गया है और आजकल प्रतीकात्मक रूप में सिर्फ बकरे का बाल या बकरे का कान दोनों को प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखना। और इनके मंदिर में 2.5 प्याले की शराब चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याले की शराब चढ़ाई जाती है। और जो जीण माता है, इनका जो लोकगीत है वो सभी लोक देवियों में सबसे बड़ा लोकगीत है। तो जीण माता का राजस्थान में सबसे बड़ा क्या है? लोकगीत। सबसे बड़ा क्या है? लोकगीत। ये ध्यान में रखना है। इनका मंदिर जो कहां है? रेवासा ग्राम सीकर में, वो बनाया था राजा हट्टड़ ने। किसने बनाया था? राजा हट्टड़ ने। जीण माता का मंदिर रेवासा ग्राम सीकर में हर्ष की पहाड़ियों पर किसने बनाया? राजा हट्टड़ ने। और वहीं पर इनका भाई हर्ष किस रूप में पूजा जाता है? भैरव के रूप में। और जो जीण माता है वो मीणा जनजाति और चौहानों की, दोनों की क्या है? आराध्य देवी। दोनों की क्या है? आराध्य देवी। ये है जीण माता। और जीण माता के बारे में आपको पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इनका विशेष तौर पे ध्यान रखिए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं शीतला माता की। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर चाकसू गांव जयपुर में है। कहां है? चाकसू गांव जयपुर में। और वो जो जिस पहाड़ी पर उसे बोलते हैं सील डूंगरी, जिसे क्या बोलते हैं? सील डूंगरी। और कहां है? चाकसू गांव जयपुर। चाकसू गांव जयपुर। ये आपको ध्यान में रखने योग्य बात है, बहुत बार पूछा जाता है। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां है? चाकसू जयपुर में। इनका वाहन है गदा। इनका वाहन क्या है? गदा। गदा 2 लोक देवियों का वाहन है, एक तो ब्राह्मणी माता का और एक शीतला माता का। इनकी जो पूजा है वो एक विशेष पूजा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रतिमा है वो खंडित प्रतिमा होती है। तो एकमात्र लोक देवी जिनकी खंडित प्रतिमा है, और खंडित प्रतिमा की क्या करी जाती है? पूजा। अब खंडित शिवलिंग कहां है? नवाटा गांव डूंगरपुर में, जहां बेणेश्वर का प्रसिद्ध क्या लगता है? मेला। जो सोम, माही, जाखम, जो सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है? बेणेश्वर का मेला, जो कहां है? डूंगरपुर में। और किस गांव में? नवाटापुरा में। और ये जो मंदिर है वहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और जो ये शीतला माता है, इनकी जो प्रतिमा होती है वो कैसी होती है? खंडित प्रतिमा। ये ध्यान में रखना। इनका जो प्रसिद्ध मेला है वो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये बहुत बार पूछा जाता है। इस दिन शीतला अष्टमी मनाते हैं। इस दिन शीतला अष्टमी बनाते हैं, ध्यान रखना। अब चेचक का निवारण, की लोक देवी कौन सी है? शीतला माता। तो चेचक का निवारण जो लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है वो कौन सी लोक देवी है? शीतला माता। इन्हीं माता को माता मावड़ी के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं को माता मावड़ी के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं को सेडल माता के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं को सेडल माता के नाम से भी पुकारा जाता है। तो शीतला माता के 3 नाम ध्यान रखना: चेचक की देवी, माता मावड़ी की देवी, सेडल माता। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर नवजात और जो शेषावस्था में बच्चे होते हैं, उनकी संरक्षिका होती है, इसलिए इनको बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहा जाता है। ये इनके बारे में बहुत बातें थी, वो आपको ध्यान में रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूं। शीतला माता को माता मावड़ी, सेडल माता, चेचक का निवारण देवी और बच्चों की संरक्षिका की देवी के रूप में पूजा जाता है। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर सील डूंगरी, चाकसू, जयपुर में लगता है। और इनका वाहन क्या है? गदा।
इनका प्रसिद्ध मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी को लगता है और इस दिन क्या बनाते हैं, शीतला अष्टमी। और इनकी जो मंदिर में प्रतिमा है वो कैसी प्रतिमा है, खंडित। तो राजस्थान में एकमात्र लोक देवी जिसकी पूजा खंडित प्रतिमा में होती है। और इनका जो मेला लगता है उससे उस दिन ठंडे या बासी भोजन का भोग लगता है। ठंडा या बासी भोजन का क्या लगता है, भोग। बासी भोजन का क्या लगता है, भोग। ठीक है। और इनका जो मंदिर का पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है, कुमार जाति का। किस जाति का होता है, कुमार जाति का। ये तो है शीतला माता। कौन सी माता है, शीतला माता। आगे अपन बात करते हैं दूसरी लोक देवी। आगे अपन बात करते हैं प्रसिद्ध लोक देवी केला देवी। कौन सी देवी, केला देवी। अभी जो पिछली साल सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके प्रश्न पत्र में बहुत बड़ा प्रश्न केला देवी के रूप में बन के आया था। केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है, करौली में। कहाँ है, करौली में। और करौली में किस नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे। तो ध्यान रखना, कैसे केला देवी, कैसे करौली, कैसे काली सील नदी। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो केला देवी है इनका वाहन जो है वो क्या है, सिंह या शेर। सिंह या शेर, इनका वाहन क्या है, सिंह या शेर। अब इनके मंदिर में एक बहुत बड़ी विशेषता है, इनके मंदिर के जस्ट सामने एक बहुत प्रसिद्ध छतरी है जिसे बोरा भगत की छतरी कहते हैं। बोरा भगत की छतरी। ये कहां है, करौली में। ये आपको ध्यान में रखना है। दो छतरियां हैं, गोपाल की छतरी करौली में है लेकिन वो मंदिर के बगल में नहीं है, और एक छतरी किसके, बोरा भगत की छतरी। और यही प्रश्न पूछा गया था, बोरा भगत की छतरी किस देवी के मंदिर के पास में है। तो वो करौली में थी। करौली में कौन सी माता है, केला देवी। इनके मंदिर के बगल में एक विराजमान देव है जिनका नाम है लंगूर देव। लंगूर थे, बंदर थे। तो उनके मंदिर में भी तब से जो भक्त है वो कौन सा गीत गाते हैं, लंगूरिया गीत। कौन सा गीत गाते हैं, लंगूरिया गीत। तो ध्यान में रखना, लंगूरिया गीत किस देवी की याद में गाया जाता है, केला देवी। केला देवी के मंदिर के पास में ही लंगूर विराजमान है, प्रतिमा बनाई हुई है। उस मंदिर में लंगूरिया गीत गाया जाता है और ये मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता भी बताई जाती है। अब मंदिर में जो मेला लगता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक लगता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक लगता है। किसका मंदिर, केला देवी का मंदिर। किसका मंदिर, केला देवी का। केला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली में। करौली में किस नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे। इनका वाहन क्या है, सिंह या शेर। इनका वाहन क्या है, सिंह या शेर। अब ये बोर भगत की छतरी भी कहाँ है, करौली में। और किसके सामने, केला देवी के मंदिर के सामने। और कौन सा गीत, लंगूरिया गीत। लंगूरिया गीत केला देवी की याद में करौली में गाया जाता है। और इनका मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका क्या लगता है, मेला। ये है क्या है, सुगाली माता की। किसकी बात करते हैं, सुगाली माता की। इनका मंदिर है औवा पाली में। औवा पाली में। जैसे ही औवा नाम सुनते हैं तो अपन को एक बहुत प्रसिद्ध राजा जो 1857 की क्रांति में बहुत वीर साबित हुए थे वो थे औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। तो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह की लोक देवी कौन सी थी, सुगाली माता। कौन सी देवी थी, सुगाली माता। तो कुशाल सिंह की कुल देवी कौन थी, सुगाली माता। ये आपको ध्यान में रखना है।
इनके बारे में बताया जाता है इनके 10 सिर की प्रतिमा है और इनके हाथ कितने थे? 54 हाथ। तो 10 सिर और 54 हाथ वाली लोक देवी कौन सी है? सुगाली माता। कौन सी है? सुगाली माता। ये ध्यान में रखना है। एक है त्रिपुरा सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता जिसे तुरताई माता भी कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता या फिर तुरताई माता, इनका मंदिर है तलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बाड़मेर। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके लिए, तिलवाड़ा झील, तिलवाड़ा झील किस जिले में स्थित है? आज की क्लास का पहला प्रश्न ये। लेकिन तलवाड़ा बाड़मेर में किनका मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का। ये राजस्थान के पांचाल जाति की कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी है। पांचाल जाति की क्या है? कुल देवी। ये ध्यान में रखना आपको। तो अपन ने आज दो जो लोक देवी हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। सुगाली माता और के ठाकुर कुशाल सिंह की क्या है? कुल देवी। इनके 10 सिर हाथ, 10 सिर और 54 क्या है? हाथ। दूसरी लोक देवी त्रिपुरा सुंदरी और इनको क्या कहा जाता है? तुरताई माता। इनका मंदिर क्या है? तलवाड़ा बाड़मेर में। और ये पांचाल जाति की क्या है? कुल देवी। ये आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा कि तिलवाड़ा झील कहाँ है। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न, राजस्थान की किस लोक देवी का उपनाम चक्रेश्वरी माता है? क्या नाम है? चक्रेश्वरी माता। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर कहता हूं कि तैयारी में बिल्कुल भी विलंब ना करें। जो भाई मेरे पबजी में या किसी अन्य बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो कृपया ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।